नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर-सुंदर सर्दियों के फूलों के साथ। और बिल्कुल आपके गार्डन में भी ऐसे थोड़े-थोड़े खिलने शुरू हो गए होंगे। तो अभी देखो मेरे भी कोई सारे नहीं खिले, आप जैसे पूछ रहे हो मैम फ्लावर नहीं आए हैं, तो बस कुछ पे अभी बड्स बनी हैं, कुछ पे बड्स भी नहीं बनी है। लेकिन ये है कि अपने आप अपने टाइम पे आएँगे दोस्तों, ये नेचर है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है सिर्फ़ अच्छे-अच्छे प्लांट लगाना। कुछ पे बढ़िया से आने शुरू हो गए हैं, कुछ पे शुरुआत हुई है खिलने की और कुछ पे अभी बड्स भी नहीं बनी है। और बिल्कुल जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो बात भी सर्दियों के फूलों की करनी होगी, क्योंकि गर्मियों वाले तो बेचारे सारे अभी रेस्ट पे गए हुए हैं। और बिल्कुल दोस्तों, आप कोई कमेंट करके ये मत पूछा करो कि मैम ये वाले प्लांट अब हमारे कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे। तो भई वो रेस्ट पे गए हुए हैं, अब उनसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। किसी पे फूल आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, वो बेचारा आगे बढ़-बढ़ के अपना काम कर रहा है। लेकिन जिस पे आपको अच्छी ग्रोथ नहीं नज़र आ रही या मतलब कुछ अच्छी तरह से उसका कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो कोई बात नहीं। वो मार्च में फिर से दोबारा ग्रोइंग पीरियड उसका शुरू हो जाएगा। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे इस पे एंटीराइनम जिसको बोलते हैं, और ये डोग फ्लावर्स होते हैं, स्नैपड्रैगन भी इसको बोल देते हैं। मतलब अलग-अलग जगह के अलग-अलग नाम है अपने। तो ये दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है, और इस तरह से जैसे कि मैं मेरे ख्याल से परसों वाली वीडियो में ही दिखाया था मैंने, बर्ड सी बनी हुई थी, तो आज ही खिलने शुरू हुए हैं फूल ये इसके। और ये देखो ये वाला कलर इसका निकल के आया पीच कलर। तो पहले वाले जो थे प्लांट जो मैं लेके आई थी ना, उसपे एक दो मेहरून से कलर के थे, डार्क मेहरून होते हैं ना, वो वाले थे। तो उनको मैंने रिमूव कर दिया था, जैसा कि मैं बताती हूँ कि फूल आया हुआ हो तो रिमूव करके तब लगाना आप। तो बिल्कुल इस पे तो मेरे ख्याल से थे ही नहीं, और ये बर्ड्स बनी है फिर, और ये अब फूल आने शुरू हो गए हैं। तो हल्की सी एक दो बर्ड थी जिससे कि पहचान हो रही थी इसकी कि ये पीच कलर है, उसी को देख के मैं लाई थी। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, फ्लावरिंग नहीं होनी चाहिए, और एक आध बर्ड से अगर पता लग जाए कौन सा कलर है, तो उस तरह से तो आप चूज कर ही सकते हो। तो दोस्तों ये भी वैसे ही लगते हैं जैसे कि और विंटर के फूल लगते हैं, और बच्चों को तो बहुत पसंद है भई, उनका तो एक खिलौना सा बन जाता है। फूल क्या, बार-बार इसका मुँह खोल-खोल के देखते रहते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे जैसे स्नैपड्रैगन नाम ल रखा हुआ है, ड्रैगन जैसा मुँह है इसका, है ना? या कुछ लोग डॉग से भी कंपैरिज़न कर कर लेते हैं, जैसे डॉग का मुँह खुलता है। तो इस तरह से होता है अभी इसका प्लांट। मैंने भी ये छोटे से पॉट में लगा रखा है, बिल्कुल जो ब्लैक वाले छोटे-छोटे पॉट आते हैं ना अपने प्लास्टिक के। और इनमें पहले पर्सलिन पोर्चुल लगे हुए थे, उनकी भी जड़ें मैंने इसमें छोड़ रखी हैं। और ऊपर से बस ये समझ लो यूं क्यों पॉलीथीन फाड़ के इन प्लांट को रख रखा है। और साइड में से जो जगह बची है ना, उसमें ऐसे हाथ घुसा घुसा के मिट्टी भर रखी है, ठीक है ना, ताकि एयर पॉकेट्स भी ना बने और रूट एकदम से एकदम है ना नेकेड सी भी ना हो। तो इस तरीके से आपने इन पौधों को लगाना है, और सारे ही प्लांट दोस्तों मैंने ऐसे ही लगाए हैं, चाहे वो पिटूनिया के थे, चाहे वो आपके इसके थे, क्या नाम है, ये डायंथस वगैरह के थे, और ये हो गए, मतलब सर्दियों की जो भी वैरायटी है। तो मैंने बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं की इनके साथ। जैसे ही मैं लेके आई वैसे के वैसे मैंने यूं के यूं इसमें रख दिए, इसकी मिट्टी गमले की निकाल के। और जो इसमें पर्चलेन पोर्चुल लगे हुए थे, उनकी ऊपर की सारी हटा के वो रूट रूट सी छोड़ के वो भी इसके नीचे ही दबा दी, ताकि जब उनका सीजन आएगा वो भी निकल आएंगे। और ऊपर से ये ऐसे कैसे रख दिए। तो ये है भई आपके डॉग फ्लावर्स, और बहुत सुंदर पौधे हैं ये। तो आप जब भी लगाएँ इनको तो अच्छी सी ड्रेनेज सॉइल में लगाएँ, ताकि पानी रुके ना। और सर्दियों के दोस्तों जितने भी ये पौधे होते हैं ना, ये ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि उनमें पानी रुकना नहीं चाहिए। और बिल्कुल हल्की-फुल्की सी मिट्टी आप लें इसके लिए लगाने के लिए, और शुरुआत में बिल्कुल खाद ना डालें। और जैसे अब इसको थोड़ा टाइम हो गया है लगे हुए, और अब मुझे लग रहा है कि इस पे नई-नई पत्तियाँ भी आने लगी हैं, फूल खिलाने लग गया है। अब मैं चाहूँ तो इसमें थोड़ी खाद डाल सकती हूँ। लेकिन लगाते वक़्त आपने कोई खाद-वाद नहीं डालनी, और बस जैसे हैं आपने वैसे ही लगा देना है सॉइल में, अच्छी-सी सॉइल तैयार करके इसकी। और बिस नीचे थोड़ी-सी सॉइल तैयार करनी है आपने, और तो जैसा प्लांट आपका आ रहा है वैसे ही आपने उसको रख देना है। क्योंकि उन्होंने भी बड़ी अच्छी सॉइल में ही तैयार किए होते हैं। तो कई बार हम जैसे बिल्कुल गर्मियों वाले जो हमारे पौधे हैं ना, उस तरह से ट्रीट कर देते हैं इनको, तो फिर इनके खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसा कि मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है। और वो एक रिजल्ट मैंने आपको बताया भी था, पता था लेकिन गलती से ही वो हो गया था। तो उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जैसे इन पौधों की है,
जो कि अभी कुछ दिन पहले मैंने लगाए। इन पे फूल भी आने शुरू हो गए हैं, देखो प्लांट भी कितने अच्छे चल रहे हैं इन छोटे छोटे से डब्बों में भी। और वो जैसे ही उसकी जो रूट्स हैं वो नेकेड हुई, तो लगा तो दिया मैंने, चल भी रहा है बेचारा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मरा मरा सा हो। तो और जो ये यूं के यूं रखे थे ना मैंने, बिल्कुल इन डब्बों की मिट्टी खाली करके ऐसे रख दिए थे और फिर साइड में से मिट्टी डाल दी थी। तो ये वाले देखो कितने अच्छे चल रहे हैं, है ना, खुद ही कंपैरिजन करो आप। तो बस उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही लगाना है उनको जैसे कि आप और सारे प्लांट लगाते हो। पानी ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों अपने सर्दियों के पौधों में। जब तक आपको इनकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई ना लगे तब तक आप पानी मत डालना, नहीं तो इनकी जो स्टेम्स है ना वो खराब हो जाती है। और इनकी ज़्यादातर स्टेम है ना जो सर्दियों के प्लांट है, खोखली सी होती है बिल्कुल अंदर से। ज़्यादा पानी डालोगे तो भी मर जाएंगी, और कम पानी होगा तो ये ऐसे पत्ती सी लटक जाएंगी, इनकी खुद से बताएंगे कि हाँ हमें पानी की ज़रूरत है। और बिल्कुल ठीक अमाउंट में अगर आप पानी रखोगे तो ऐसे फ्रेश दिखाई देंगी। तो ये थे भई आपके डॉग फ्लावर्स। तो मुझे लगता है कि अब और भी चीज़ें देख लें गार्डन में, है ना? उनके बारे में हमने बातें कर ही ली। अभी पूरे फूल तो नहीं खिले हैं, जितने भी खिले हैं मैंने आपको दिखा दिए। खिलने शुरू हुए हैं, उनका कलर मुझे अच्छा लग रहा था। और भई जो ये पूछ रहे थे मैम आपको जो रोज़ गिफ्ट में मिले थे, तो अभी ये देखो खूब बढ़िया चल रहे हैं। मैंने पहले भी दिखाए थे आपको, लेकिन अब तो देखो इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है ना? तो ये देखो सारे के सारे, ये वही 5-6 गुलाब हैं जो मैंने नए-नए लगाए थे, वो जो भेजे थे मुझे। तो ये देखो सारे अच्छे चल रहे हैं, इसमें 2 लगा रखे हैं, इसमें ये भी अच्छा चल रहा है। मतलब सारे ठीक चल रहे हैं। जो भी है 5-6 हैं, ये 6 के 6 ठीक चल रहे हैं। तो ये देखो आप सारे बढ़िया चल रहे हैं। अभी फ्लावरिंग तो नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि मैंने दिखाया था, जरा जरा सी रूट थी इनमें और बिल्कुल डंडी सी थी, देखा था आपने भी, है ना? तो उस हिसाब से बढ़िया ग्रोथ चल रही है। और ये भी अपने पहले के हैं, इनका मौसम आ गया है, टाइगर रोज जिसको बोलते हैं। अब ये देखो, है ना, 3-4 दिन पहले मैंने दिखाया था ना, एक ही फूल खिला हुआ था, बाकी ये बर्ड्स थी, और ये देखो सारी खिल गई हैं। और ये बस ये सारे नए नए जो फूल खिले हैं मैं आपको दिखा देती हूँ सर्दियों के। और हाथ आपको मेरे कैसे रफ से लग रहे होंगे, है ना? तो सर्दियों में दोस्तों खाने पीने ऐसे ही होते हैं, साग वगैरह काटना होता है, मेथी चूटनी होती है ना? तो मतलब फिर हाथ ऐसे हो ही जाते हैं। और खुद से ना करो तो फिर ऐसे मजा भी नहीं आता, है ना? कि जब तक खुद के हाथ की सफाई से काम ना हो, तो सर्दियों में ऐसे हो ही जाते हैं, कितनी भी केयर कर लो। आ, तो आता ही है, स्किन पे असर तो रुखी रुखी सी हो ही जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। इन कामों में भी अपना ही मजा है ना, सर्दियों का अपना मजा है। तो ये देखो इतने इतने प्यारे फूल दिखते हो और यहाँ गार्डन में बैठ के काम हो, तो दोस्तों कौन किस चीज को देखता है? फिर तो बस मजा ही मजा, खाने पीने का भी मजा आता है सर्दियों में। और इतने सुंदर प्यारे प्यारे फूल भी जब दिखते हैं, तो बड़ा वैसे भी दिल रखता है गार्डन में। तो आप भी जरूर ऐड करो इन फूलों को, शायद आपने कर भी रखा हो। और कुछ लोग जैसे पूछ रहे थे कि मैम हमारे फूल नहीं आ रहे, तो भाई मेरे भी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, 5-7 दिन से ही आ रहे हैं ये थोड़े बहुत। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और जो पूछ रहे थे मैम गुलाब कैसे लगाएं क्या लगाएं, भी मैंने इतनी सारी वीडियो बना रखी हैं गुलाब पे, तो मतलब मुझे लगता ही नहीं कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ रखा होगा गुलाब का। घर से खाद भी, कटिंग लेनी भी, सक्सेसफुल रिजल्ट भी दिखा रखे हैं उसके, और गुलाब को लगाना भी दिखा रखा है। तो एक बार प्लीज वो चैनल पे जाके देख लो, सारे के सारे वीडियोस हैं। और बिल्कुल आप किसी भी तरीके का इस वक्त गुलाब लगा सकते हो, इतनी सारी वैरायटी आई हुई है नर्सरी में। तो खैर मैं अभी तो नहीं लेके आई, कुछ तो ये गुलाब मेरे पास आ ही गए थे। इनको देखो अब क्या रिजल्ट आता है ना, आपके साथ शेयर करूंगी फिर कैसे फूल फल आते हैं इन पे, अभी मुझे ही कुछ नहीं पता, लेकिन अच्छे चल रहे हैं फिर भी जो भी फूल आएंगे। तो बस इस फूल के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी अपने गार्डन को ऐसे एंजॉय कर रहे होगे, सर्दियों के गार्डन को, अच्छे अच्छे फूलों को। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।